हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम यहाँ पर 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 101 से। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। जो लोग नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लें। सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये कब प्रारंभ हुई थी। SGSY ये योजना है। तो इस कब प्रारंभ हुई थी। ये 1 अप्रैल 1999 को 1 अप्रैल 1999 को ये प्रारंभ हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्ति की अवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। लोगों की अभिवृत्ति और कौशल संसाधनों की उपलब्ध और बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलाप समूह की स्थापना पर यह योजना ध्यान देती है। इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1 अप्रैल 1999 को, इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा के विरुद्ध घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है संगठित प्रयास, कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता, ऑप्शन डी समझदारी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट में बताएं। घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता, ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसमें दिया हुआ घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। महिला की सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू किया गया था। यह गजट महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। कब किया गया था ये 2005 में 2005 में यह क्या पारित किया गया था और 2006 में यह लागू किया गया। 2006 में ये लागू किया गया था। 7 अक्टूबर 2006 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू किया गया था। 26 अक्टूबर को 2005 में 2005 को क्या किया गया था, ये पारित किया गया था, पारित किया गया। और 2006 को क्या क्या लागू हुआ, लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में। निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है विनोबा भावे, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी। अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। अंत्योदय कार्यक्रम का आरंभ 2 अक्टूबर 1977 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1977 को। 2 अक्टूबर 1977 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने लागू किया था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुआ था। राजस्थान में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1960, ऑप्शन बी वर्ष 1955, ऑप्शन सी वर्ष 1954, ऑप्शन डी 1970। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे वर्ष 1954, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स के लेखक कौन है? हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राधा कृष्णन, ऑप्शन बी आर के मुखर्जी, सी है के एम का पारिकर, ऑप्शन डी है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे के एम पारिकर हो जाएंगे। इनकी और कौन सी पुस्तकें हैं? अ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अ सर्वे ऑफ, अन्य पुस्तकें हैं इनकी ए सर्वे ऑफ है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री इनकी पुस्तक है। इंडियन हिस्ट्री जो लिखी गई थी 1954 में, और ये सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स ये लिखी गई थी 1961 में। ये 1961 में लिखी गई थी, 1961 में। आइए 1954 में लिखी गई थी ये। द 20th सेंचुरी 1996 में लिखी गई थी। द 20th सेंचुरी। ये लिखी गई थी 1996 में, 1996 में। कास्ट एंड डेमोक्रेसी एंड पर्सपेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया ये लिखी गई थी 1967 में। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है ये। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज
इन मॉडर्न इंडिया, इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास की है। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड्स, ये भी एम.एन. श्रीनिवास की है। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। सिविक्स राधाकमल मुखर्जी की पुस्तक है। सिविक्स राधाकमल मुखर्जी की पुस्तक है। सिविल वार, सिविक्स राधाकमल मुखर्जी का। डेमोक्रेसी ऑफ अर्थ, डेमोक्रेसी ऑफ अर्थ राधाकमल मुखर्जी की पुस्तक है। और ये सिविल वार इन फ्रांस, सॉरी ये इनकी पुस्तक नहीं है, से डेमोक्रेसी ऑफ अर्थ है किसकी पुस्तक? राधाकमल मुखर्जी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समाजशास्त्रियों में से हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? समाजशास्त्रियों में से हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोगार्डस, वेस्टरमार्क, जीपी मर्डॉक, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाजशास्त्रियों में से हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बोगार्डस, वेस्टरमार्क, जीपी मर्डॉक, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वेस्टरमार्क, ऑप्शन बी। वेस्टरमार्क यौन साम्यवाद के आलोचक हैं। ये क्या हैं? वेस्टरमार्क यौन साम्यवाद के आलोचक, यौन साम्यवाद के आलोचक, यौन साम्यवाद के आलोचक। यौन साम्यवाद के आलोचक कौन है? ये वेस्टरमार्क। जीपी मर्डॉक, इन्होंने विश्व के 250 समाजों का अध्ययन किया है। जीपी मर्डॉक ने विश्व के 250 समाजों का अध्ययन किया है। 250 समाजों का अध्ययन। इन्होंने परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, इन्होंने कहा था परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार एक सार्वभौमिक भौमिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की इनकी पुस्तक है सिविल वार इन फ्रांस। सिविल वार इन फ्रांस इनकी पुस्तक है। सिविल वार इन फ्रांस। सिविल वार इन फ्रांस इनकी पुस्तक है। पॉलिटिक्स इकोनॉमी, पॉलिटिक्स इकोनॉमी, पॉलिटिक इकोनॉमी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पॉवर्टी इनकी पुस्तक है किसकी? कार्ल मार्क्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? जिमरमैन, बर्गेस यमलाक, जीपी मर्डॉक, कार्ल मार्क्स।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे जिमरमैन, जिमरमैन हो जाएंगे। इनकी पुस्तक है फैमिली एंड सिविलाइजेशन, इनकी पुस्तक है फैमिली एंड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इनकी पुस्तक है। बर्गेस एवं लॉक की पुस्तक है द फैमिली, द फैमिली। द फैमिली इनकी पुस्तक है बर्गेस एवं लॉक की। इसने संस्थागत परिवार और साहचर्य परिवार की बात करते हैं। संस्थागत परिवार और साहचर्य परिवार। संस्थागत परिवार, गत परिवार और साहचर्य परिवार, साहचर्य परिवार। जीपी मर्डॉक स्वतंत्र मूल परिवार और मिश्रित परिवार की बात करते हैं। जीपी मर्डॉक स्वतंत्र मूल परिवार, स्वतंत्र मूल परिवार और मिश्रित परिवार। कार्ल मार्क्स की भी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा है? समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मालिनोवस्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए, इसका समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा है? इमाइल दुर्खीम ने। समाज क्या है? वास्तविक देवता है, इमाइल दुर्खीम ने कहा है। इन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताते हैं। आत्महत्या के 4 प्रकार। के 4 प्रकार। अहमवादी, परार्थवादी, विसंगतिवादी और भाग्यवादी। चार प्रकार की इन्होंने आत्महत्या को बताते हैं। सेक्रेड व प्रोफेन की बात कौन करते हैं? सेक्रेड और प्रोफेन व प्रोफेन। सेक्रेड व प्रोफेन। पवित्र और साधारण की बात इमाइल दुर्खीम करते हैं। इनकी पुस्तक है ली सुसाइड, ली सुसाइड इनकी पुस्तक है। जो लिखी गई थी 1897 में, 97 में इनकी पुस्तक लिखी गई थी। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में लिखी गई थी। मालिनोवस्की, मालिनोवस्की 1884 में इनका जन्म होता है। इनकी बुक है क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी। मालिनोवस्की की है, मालिनोवस्की की। मालिनोवस्की की क्राइम एंड कस्टम बुक है इनकी। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी मालिनोवस्की की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैक्स वेबर का रिलीजन ऑफ इंडिया, मैक्स वेबर की पुस्तक है रिलीजन ऑफ इंडिया, जो लिखी गई थी 1916 में। इनका जन्म होता है 1864 में जर्मनी में, मैक्स वेबर का। द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ चाइना, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप का सिद्धांत दिए थे इन्होंने। धर्म संबंधी विचार इन्होंने दिए थे। शक्ति एवं सत्ता संबंधी विचार इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है, नहीं दिया हुआ है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, आतंकवाद। ऑप्शन सी पारिवारिक जीवन से संबंधित है पारिवारिक विघटन, विवाह विच्छेद, पृथक्करण, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, यह किस प्रकार की क्रिया है? एक माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, किस प्रकार की क्रिया है? विवेकपूर्ण जैक मूल्यांकनात्मक वर्टरेशनल, ये और भी दोनों, भावात्मक, एफेक्चुअल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होने जाएगा, भावनात्मक इफेक्चुअल्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे का जन्म व देश है। अगस्ट कॉम्टे का जन्म व देश है 1818 जर्मनी। ऑप्शन बी है 1798 फ्रांस, सी है 1858 फ्रांस, ऑप्शन डी है 1864 जर्मनी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1798 में अगस्ट कॉम्टे का जन्म होता है और फ्रांस इनका जन्म स्थान है। 1818 में जर्मनी में मार्क्स का होता है, मार्क्स का। 1858 फ्रांस में दुर्खिम का होता है। 1864 जर्मनी में ये वेबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। गांव की ओर लौटो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन गांव की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्स वेबर, रूथ बेनेडिक्ट, रायन एंड बेनेडिक्स, राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, रायन एंड बेनेडिक्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, यह किसने कहा है? वानसेम बेकर्स, एलेक्स इंकल्स, बोगार्डस, बोटोमोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन ए हो जाएंगे बॉन्ड्स एवं बेकर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, यह किसने कहा है? के डेविस, बी है पार्क एवं बर्गेस, सी है पी गेट्स, डी है एल बर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 4 हो जाएंगे एल बर्थ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है? हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, अर्श विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे दैव विवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुताह विवाह प्रचलित है, मुताह विवाह प्रचलित है अशरफ मुसलमानों में, सुन्नी मुसलमानों में, ऑप्शन सी है शिया मुसलमानों में, ऑप्शन डी है सुन्नी व शिया दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे शिया मुसलमानों में, ऑप्शन सी। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण की प्रमुख समस्या है, नगरीकरण की प्रमुख समस्या है आवास और गंदी बस्तियां, बी है भीड़ भाड़ और निर्भय व्यक्तिकरण, ऑप्शन सी है पानी आपूर्ति एवं जल निकास, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। नगरीकरण की प्रमुख समस्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी आवास और गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़ और निर्भय व्यक्तिकरण, ऑप्शन सी है पानी आपूर्ति एवं जल निकास। ये सभी की समस्याएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, यह कथन है। जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, यह कथन है एम.एन. श्रीनिवास, बी है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, डी है सी है A.R. देसाई, डी है गुन्नार मिडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है शिक्षा के विकास से, दहेज निरोधक अधिनियम से, ऑप्शन सी पंचायती राज से, ऑप्शन डी ग्रामीण आधारभूत संरचना से। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे पंचायती राज से, ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज स्थापित की गई थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक
खंड ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है। यह धारणा है। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर संबंधित करती है। यह धारणा है ऑस्कर लेविस का, बी है एन.एस. रेड्डी का, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास का, डी है योगेंद्र सिंह का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे ऑस्कर लेविस का। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है, धारणा है ऑस्कर लेविस का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 11 है, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी है 13। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मनुस्मृति में मनुस्मृति में ऑप्शन डी हो जाएंगे 13 संस्कार होते हैं, और हिंदू में 16 संस्कार होते हैं। हिंदू में कितने होते हैं, हिंदू में 16 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूर्ण कर्म, कर्णभेद, वेदारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। इस 16 प्रकार के किसमें पाए जाते हैं, हिंदू संस्कार में पाए जाते हैं। मुस्लिम में 7 संस्कार होते हैं, सतवी, अकीका, चिल्ला, बिस्मिल्ला, यतना, निकाह, मैयत। ये 7 प्रकार के मुस्लिम में संस्कार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पति पत्नी के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पति पत्नी के दुर्व्यवहार का शिकायत कर सकती है। धारा 496, धारा 497, धारा 498, धारा 499। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, धारा 498, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को एक दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है, इला, खुला, मुबारत, जिहर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मुबारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोनों की सहमति से तलाक हो जाता है और इसमें कोई लेन देन नहीं होता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बी.आर. अम्बेडकर, बी है श्री ज्योतिबा फूले, सी है पंडित मदन मोहन मालवीय, डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी। सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना 1873 में ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज का अर्थ सोसाइटी फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ, अर्थात सत्य का अन्वेषण करने वाला समाज।
इसके द्वारा समाज में व्याप्त रूढ़ियों एवं शोषणकारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जनमानस में वास्तविकता को बोध कराने का प्रयास किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। फ्रेंड्स 125 क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।